हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिंज टॉक। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपके लास्ट ईयर पेपर्स में क्वेश्चन आए थे, किसमें से मेट्रोलॉजी के लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस के चैप्टर से जितने भी लास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चन आए थे, एई, जेई, आईएएस, गेट, इन चारों पेपर्स से मैंने टॉप 25 क्वेश्चन को निकाल लिया है और उसी का सेट मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज हम पूरा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब देख लेंगे और आपका आने वाले पेपर्स में जब आप इस सेट को देख लेंगे तो आपका आने वाले पेपर्स में इस चैप्टर से 95% चांस है कि कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और आपके चांस को इंक्रीज करने के लिए मैंने मेट्रोलॉजी का इस पे जो है एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप ये वाला वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका मेट्रोलॉजी से लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है फ्रेंड, चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज हम सीखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे, द फॉलोइंग लिमिट्स आर स्पेसिफाइड इन ए लिमिट सिस्टम टू गिव अ क्लियरेंस फिट बिटवीन होल एंड शाफ्ट। होल का डाया दिया हुआ है आपको और शाफ्ट का डाया दिया हुआ है आपको। तो आपसे पूछता है डिटरमाइन द टॉलरेंस ऑन शाफ्ट। वीडियो को पॉज कर दिए और इस क्वेश्चन को लगाने का ट्राई करिए, तब तक मैं इस क्वेश्चन को अपने व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है फ्रेंड्स। टॉलरेंस को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है आपको कि टॉलरेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ टॉलरेंस क्या होते हैं, बायलेटरल टॉलरेंस, यूनिलेटरल टॉलरेंस, मैंने सब कुछ प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज टाइम निकाल के उस वीडियो को देख लीजिएगा। वादा करता हूँ कि आपको उससे बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, क्वेश्चन में आपको होल का डाया दिया हुआ है, शाफ्ट का डाया दिया हुआ है और आपसे पूछता है डिटरमाइन द टॉलरेंस ऑन शाफ्ट। शाफ्ट पे टॉलरेंस पूछता है। तो टॉलरेंस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको टॉलरेंस का फॉर्मूला बताया था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। टॉलरेंस का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, आपसे इस क्वेश्चन में शाफ्ट की बात करता है तो हमें खाली शाफ्ट पे फोकस करना है अपने। तो शाफ्ट की साइज क्या दिया हुआ है आपको, शाफ्ट का दिया हुआ 25 माइनस 0.004 एंड माइनस 0.02। तो अगर इसका अपर लिमिट निकालेंगे तो इस वाले से हमको अपर लिमिट मिलेगा और इस वाले से हमको लोअर लिमिट मिलेगा। ठीक है, तो अपर लिमिट कितना मिलेगा फ्रेंड्स, अपर लिमिट मिलेगा हमको 25 माइनस 0.004। तो 25 माइनस 0.004 और लोअर लिमिट मिलेगा हमको 25 माइनस 0.02। 25 माइनस 0.02। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे 25 माइनस 0.004 तो हमको मिलेगा 24.996 और 25 माइनस 0.02 ये हमको मिलेगा 24.98। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है। तो 24.996 माइनस 24.98, इसको जब हम सॉल्व कर देंगे फ्रेंड्स तो हमको मिलेगा 0.016 mm। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, टॉलरेंस ऑन द शाफ्ट इज 0.016 mm। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो क्वेश्चन बोलता है टॉलरेंस फॉर ए होल एंड शाफ्ट। ये क्वेश्चन आपका कोल इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट ट्रेनी 2017 के पेपर में आया था। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी जेई में, एई में, ईएस के पेपर में और गेट के पेपर में आए थे। जब आप जो मेरे साथ मैंने जो 5-6 सेट ऑलरेडी अपलोड किए हैं, आप उस सेट को एक बार टाइम निकाल के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस सेट्स में जो क्वेश्चन हैं वो लास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चन है। आप ये मान के चलिए कि वो क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम में भी रिपीट होगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछता है डिटरमाइन द MML ऑफ होल। MML क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारा होता है मैक्सिमम मटेरियल लिमिट और एक होता है हमारा मिनिमम मटेरियल लिमिट। अब मैक्सिमम मटेरियल लिमिट और मिनिमम मटेरियल लिमिट का मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, वो यहाँ मैं नहीं एक्सप्लेन करने वाला। थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा मैं। अगर हम शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट में अगर हम लिमिट की बात करें, ठीक है, मान लीजिए हमारा शाफ्ट है, ये अपना शाफ्ट है मान लीजिए। चलो अच्छे से मैं ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा शाफ्ट है। ठीक, शाफ्ट में अपर लिमिट होगा, लोअर लिमिट होगा। मान लो उसकी अपर लिमिट जो है 9 mm दिया हुआ है और लोअर लिमिट जो है उसमें दिया हुआ 7 mm। ठीक है, ये डाई की बात करता है। तो एक हमारे पास 9 mm का शाफ्ट है, इसकी डाई हमको 9 mm मिल गई और एक हमारे पास जो है 7 mm का शाफ्ट, इसकी डाई हमको 7 mm है। अब आपको सीधे सीधे दिख रहा है, आपको सीधे सीधे फिगर को देखने से दिख रहा है कि इसमें मटेरियल ज़्यादा है इसके मुकाबले।
तो ये इसका हो गया मैक्सिमम मटेरियल लिमिट MML, और ये इसका हो गया मिनिमम मटेरियल लिमिट। अब इससे आपने क्या देखा, इससे आपने ये देखा कि अपर लिमिट वाले में हमको मिलता है मैक्सिमम मटेरियल लिमिट, और लोअर लिमिट में हमको मिलता है मिनिमम मटेरियल लिमिट। इन केस ऑफ शाफ्ट, ये मैं शाफ्ट के केस में बता रहा हूँ आपको। बच्चे कहाँ इसमें करते हैं गलती, बच्चे होल और शाफ्ट में मैक्सिमम मटेरियल लिमिट और मिनिमम मटेरियल लिमिट को निकालने में कर देते हैं मिस्टेक। ये बहुत ही छोटी सी मिस्टेक है, आपको ध्यान रखना है। शाफ्ट के केस में अपर लिमिट जब भी बोलेगा तो आपको फिगर से आप समझिए, अपर लिमिट की बात करेगा तो इसमें मैक्सिमम मटेरियल है तो उसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम मटेरियल लिमिट, और इसमें मिनिमम मटेरियल है इसको हम बोलेंगे मिनिमम मटेरियल लिमिट। अगर मैं आपको होल का अब आपको मैं होल का फिगर बनाता हूँ। मान लो सेम कंडीशन दिया हुआ है होल के केस में, यही सेम कंडीशन दिया हुआ है होल के केस में। इसको हटाता हूँ मैं अब। चलो, ये होल में दे दिया आपको अपर लिमिट 9 mm, लोअर लिमिट 7 mm, ठीक है। ये कोई बॉडी थी, ये कोई बॉडी है आपके पास, ये कोई बॉडी सॉलिड बॉडी है, उसमें होल है, उसमें ये होल हमको दिया हुआ है कितने mm का, ये दिया हुआ है 9 mm का। यही सेम बॉडी यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, सेम बॉडी मैंने ड्रॉ कर दिया, उसमें होल दिया हुआ 7 mm का, ये आपको दिया हुआ है 7 mm का। अब आप फिगर को ध्यान से देख के बताइए, इस वाली बॉडी में मटेरियल ज़्यादा है कि इस वाली बॉडी में मटेरियल ज़्यादा है। ध्यान से देखिए, ये 9 mm है, सेम बॉडी है, 9 mm में तो होल बड़ा हो गया तो मटेरियल इसमें से और निकाल लिया गया है, तभी इसकी डाया को इंक्रीज किया गया है। इसको देखेंगे हम तो इस केस में मटेरियल कम है, तो जब डाया कम होगा तो मटेरियल ज़्यादा होगा, जब डाया कम होगा तो मटेरियल ज़्यादा होगा इसके बाहर, और डाया ज़्यादा होगा तो इसके बाहर मटेरियल हमारा कम होगा। तो इससे हम क्या देखने को मिल रहा है, इससे हम ये सीख रहे हैं कि होल के केस में अपर लिमिट को हम बोलते हैं मिनिमम, और लोअर लिमिट को हम बोलते हैं मैक्सिमम। ये आपका होल का केस हो गया, ठीक है। और ये आपका शाफ्ट का केस मैंने यहाँ ड्रॉ किया था, शाफ्ट में ये था अपना मैक्सिमम, ये था अपना मिनिमम। देख रहे हैं पूरा अपोजिट है। शाफ्ट के केस में अपर लिमिट को बोलते हैं मैक्सिमम मटेरियल लिमिट, लोअर लिमिट को बोलते हैं मिनिमम मटेरियल लिमिट, और होल के केस में अपर लिमिट को बोलते हैं मिनिमम मटेरियल लिमिट और लोअर लिमिट को बोलते हैं मैक्सिमम मटेरियल लिमिट। ये आपको फिगर्स मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और डिटेल में जानना है आपको, प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिएगा, आप डिटेल में पूरा जान जाएंगे मेट्रोलॉजी क्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अपना मेन मोटिव था क्वेश्चन को सॉल्व करना, मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया, हिंट दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है डिटरमाइन द मिनिमम मैक्सिमम मटेरियल लिमिट ऑफ होल। जब भी वो MML की बात करता है उसको हम मैक्सिमम मटेरियल लिमिट मान के चलेंगे। इस बात को आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। देखो होल को ड्रॉ करते हैं, तो होल है 40 प्लस 0.06 और प्लस 0.02, ठीक है। तो होल का अपर लिमिट कितना होगा, होल का अपर लिमिट होगा 40 प्लस 0.06 और लोअर लिमिट कितना होगा फ्रेंड्स, 40 प्लस 0.02। तो ये होगा 40.06 और ये होगा 40.02। तो मैंने बताया ना, होल के केस में लोअर लिमिट इज आवर मैक्सिमम मटेरियल लिमिट, ये इसका MML होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा, 40.02, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है आपसे क्लियरेंस फिट के बारे में बात करता है, और इसमें इस क्वेश्चन में टॉलरेंस जोन की बात कर रहा है। और ये क्वेश्चन आपका CTSC के पेपर में आया था, CTSC 2017 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आपसे इसमें टॉलरेंस जोन्स की बात कर रहा है। मैंने बहुत ही अच्छे से टॉलरेंस जोन को एक्सप्लेन किया हुआ। टॉलरेंस जोन क्या होता है, किस केस में ओवरलैप करता है, किस केस में ऊपर जाता है, किस केस में नीचे जाता है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेट्रोलॉजी का मेरा चैप्टर वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, इन क्लियरेंस फिट टॉलरेंस जोन कहाँ होता है। देखो मैं फिर से इसको फिगर बना के समझ सकते हैं हम पूरा प्रॉपरली कि क्लियरेंस फिट में टॉलरेंस जोन कहाँ होता है। ये मान लीजिए आपका बेस मान लेते हैं, ये आपका होल का टॉलरेंस जोन हो गया, ठीक है। और ये आपका शाफ्ट का टॉलरेंस जोन हो गया, ये आपका शाफ्ट का टॉलरेंस जोन हो गया। तो ये बात मान के चलिए, आप मान के इसको याद कर लीजिए कि शाफ्ट के केस में, सॉरी ये जो ट्रांजिशन कौन सा फिट दिया हुआ कि हाँ क्लियरेंस फिट के केस में ये जो ऑप्शन है C दिया हुआ, टॉलरेंस जोन ऑफ होल इज इंटायरली अबव दैट शाफ्ट। क्योंकि जब तक यहाँ पे गैप है, ये जो है गैप मिला आपको, तो क्लियरेंस फिट वही फिट होता है जहाँ पे गैप मिलता है हमको होल और शाफ्ट में। और वो होल और शाफ्ट में गैप कैसे आता है, टेक्निकल बात अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो हमारा टेक्निकल लैंग्वेज में ये होगा कि हमारा होल का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से अबव जाएगा। याद कर लो, जब होल का टॉलरेंस जोन जो है शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से अबव होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं, क्लियरेंस फिट। और जब होल का टॉलरेंस जोन, अच्छे से लिख लो इसको, होल का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के टॉलरेंस जोन पे ओवरलैप करता है, उस समय हमको मिलता है ट्रांजिशन फिट। और जब होल का टॉलरेंस जोन
शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से नीचे आ जाता है तो उससे हमको मिलता है इंटरफेरेंस फिट। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करें हम, तो इस क्वेश्चन में आपसे क्लियरेंस फिट की बात करता है और पूछता है कि टॉलरेंस जोन कहाँ होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि टॉलरेंस जोन जो होल का होगा इंटायरली अबव दैट ऑफ शाफ्ट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन जो थे सीटीएससी में पेपर में रिपीट हुए थे। अगले दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन बोलता है इंटरफेरेंस फिट क्या बात करता है, वही है ना, सेम क्वेश्चन आया है। इंटरफेरेंस फिट की बात करता है आपसे। इन इंटरफेरेंस फिट टॉलरेंस जोन कहाँ होगा? टॉलरेंस जोन होल का शाफ्ट ओवरलैप करेगा? नहीं। टॉलरेंस जोन ऑफ होल इज कंप्लीटली बिलो दैट ऑफ शाफ्ट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि इंटरफेरेंस फिट में होल का टॉलरेंस जोन जो है शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से नीचे आ जाता है। ये यहाँ पे होल का टॉलरेंस जोन है जो शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से नीचे आ जाता है। तो इस समय जो फिट मिलता है हमको वो मिलता है इंटरफेरेंस फिट। ठीक है, अब बढ़ते हैं ट्रांजिशन फिट की तरफ। तो भाई सेम अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन क्या बोलता है? इन ट्रांजिशन फिट में टॉलरेंस, ऑप्शन नंबर ए, टॉलरेंस जोन ऑफ होल एंड शाफ्ट ओवरलैप। यस, टॉलरेंस जोन जो होता है शाफ्ट और होल का ओवरलैप करता है इन केस ऑफ ट्रांजिशन फिट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टॉलरेंस जोन ऑफ होल एंड शाफ्ट ओवरलैप। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का ट्राई करिए। ये क्वेश्चन फिगर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं हम इसको अच्छे से। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, होल का डायमेंशन दिया हुआ है आपको, शाफ्ट का दिया है डायमेंशन और पूछता है कौन सा फिट ये होगा। तो इसको हम फिगर की हेल्प से बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि ये कौन सा फिट होगा। ठीक है, चलो तो होल का डायमेंशन लिखते हैं पहले हम। होल का दिया हुआ है, होल का दिया हुआ है हमको कितना, 50 प्लस माइनस 0.02 mm। और आपको शाफ्ट को कितना दिया हुआ है? शाफ्ट का दिया हुआ है हमको 50 माइनस 0.01 माइनस 0.03। ठीक है, ये mm दिया हुआ है। अब हमको फिगर ड्रॉ करने के लिए इन सभी का अपर लिमिट लोअर लिमिट चाहिए होगा। तो यहाँ से इसका मिलेगा अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहाँ से इसका मिलेगा अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो अगर हम होल के केस में जाएंगे तो होल के केस में अपर लिमिट लोअर लिमिट निकालना है और शाफ्ट के केस में अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालना है। तो इसका अपर लिमिट कैसे निकलेगा? निकलेगा 50 प्लस 0.02। तो इसका अब इसका अपर लिमिट हमको मिल जाएगा होल का 50.02 और लोअर लिमिट कैसे निकलेगा? 50 माइनस 0.02। तो ये हमको मिल जाएगा लोअर लिमिट 49.98। ठीक है, यही सेम शाफ्ट के केस में करना है। अपर लिमिट मिलेगा 50 माइनस 0.01, तो इसका मिलेगा 49.99 और शाफ्ट का लोअर लिमिट हमको मिलेगा 50 माइनस 0.03, तो ये हमको मिलेगा 49.97। ठीक है, तो आपको होल का अपर लिमिट लोअर लिमिट मिल गया और शाफ्ट का अपर लिमिट लोअर लिमिट मिल गया। अब इसको ड्रॉ करते हैं फिगर में। देखो एक बेस लाइन बना लेंगे हम। ठीक है, बेस लाइन बना लिया। उसके बाद अगर हम होल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, होल का हम टॉलरेंस जोन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये आपका हो गया होल का टॉलरेंस जोन। ठीक है, ये होल हो गया। अपर लिमिट दिया 50.02, लोअर लिमिट 49.98। तो ये जो है लोअर लिमिट है कितना, 49.98 और अपर लिमिट है कितना 50.02। ठीक है, तो ये आपका हो गया अपर लिमिट और लोअर लिमिट होल का। शाफ्ट की बात करते हैं हम, तो शाफ्ट का अपर लिमिट 49.99 दिया है, मतलब 49.98 के ऊपर और 50.02 के नीचे। तो आपका जो है शाफ्ट का यहाँ पे लाई करेगा, ये लाइन यहाँ पे लाई करेगी, कितना है ये 49.99। ठीक है, फिर लोअर लिमिट दिया 49.97, तो इसके नीचे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। देखो तो ये हो गया अपना शाफ्ट का टॉलरेंस जोन। ठीक है, ये हो गया आपका 49.97। यहाँ पे देख रहे हैं आप, होल का टॉलरेंस जोन और शाफ्ट का टॉलरेंस जोन एक दूसरे पे ओवरलैप करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ट्रांजिशन फिट। ठीक है, जहाँ पे होल का टॉलरेंस जोन और शाफ्ट का टॉलरेंस जोन ओवरलैप कर रहे हैं, उस केस में हमको मिलता है ट्रांजिशन फिट। तो वही है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ट्रांजिशन फिट। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ये आपका सीधे डेफिनेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन पूछता है आपसे टॉलरेंसेज आर स्पेसिफाइड, टॉलरेंस को कैसे स्पेसिफाई किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए टू ऑब्टेन डिजायर्ड फिट, ऑप्शन बी, ये आपको ये क्वेश्न जो है ना विजाग स्टील 2017 में आया था और यही क्वेश्चन सेम टू सेम RPSC-AE में रिपीट हुआ था। RPSC-AE में सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिएगा कि कब क्या पता कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो जाए।
ठीक है। चलो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए था टू ऑब्टेन डिजायर्ड फिट, ऑप्शन नंबर बी था बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर द साइज एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर सी था टू ऑब्टेन हाई एक्यूरेसी, ऑप्शन नंबर डी टू हैव प्रॉपर अलाउंस। तो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, टॉलरेंस आर स्पेसिफाइड बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर द साइज एग्जैक्टली। अगर हम साइज एकदम एग्जैक्टली बनाने ट्राई करेंगे तो हमारा बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम थोड़ा सा टॉलरेंस जोन उसमें दे देते हैं कि ऊपर नीचे थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो उसके बीच में हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ गया होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन आपका आईएएस में आया था। क्वेश्चन बोलता है इंटरफेरेंस फिट जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड फॉर। आपसे इसमें इंटरफेरेंस फिट जॉइंट का जो है एग्जाम्पल पूछ रहा है, किसमें इन चारों में से किसमें हम इंटरफेरेंस जॉइंट देते हैं। पहला असेंबलिंग बुश बियरिंग इन हाउसिंग, दूसरा माउंटिंग हैवी ड्यूटी गियर्स ऑन शाफ्ट, तीसरा माउंटिंग पुली ऑन शाफ्ट, या चौथा असेंबली ऑफ फ्लाई व्हील। देखो ऑप्शन नंबर बी सी डी में हम की वेज का इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम केस में हम की वेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में हम बुश बियरिंग हाउसिंग को लगाने के लिए हम इंटरफेरेंस फिट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम इंटरफेरेंस फिट की हेल्प से जॉइंट बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, असेंबलिंग ऑफ बुश बियरिंग इन हाउसिंग विद द हेल्प ऑफ इंटरफेरेंस फिट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका आईएएस का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये सब। तो क्वेश्चन बोलता है आपसे क्लियरेंस इन ए फिट इज द डिफरेंस बिटवीन, मतलब आपसे क्लियरेंस फिट की डिफिनेशन पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्लियरेंस इन ए फिट्स इज द डिफरेंस बिटवीन, आपसे क्लियरेंस फिट की डिफिनेशन पूछ रहा है। पहला मैक्सिमम होल साइज एंड मिनिमम शाफ्ट साइज, मिनिमम होल साइज एंड मैक्सिमम शाफ्ट साइज, मैक्सिमम होल साइज एंड मिनिमम शाफ्ट साइज, या मिनिमम होल साइज एंड मिनिमम शाफ्ट साइज। तो फ्रेंड्स मैं आपको फिगर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन का कैसे आंसर हम देंगे हम, ठीक है। देखो आपसे क्लियरेंस फिट की डिफिनेशन पूछ रहा है, तो मान लीजिए ये आपका होल हो गया, ये आपका होल हो गया, ठीक है, और ये आपका शाफ्ट हो गया, क्योंकि क्लियरेंस फिट में जो होता है होल का टॉलरेंस जोन शाफ्ट का टॉलरेंस जोन से ऊपर होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आप देखिए, मिनिमम होल साइज एंड मैक्सिमम शाफ्ट साइज। तो ये आपका होल साइज मिनिमम है, ये होल साइज मैक्सिमम है, तो आपसे मिनिमम होल साइज की बात कर रहा है वो, तो ये आपका मिनिमम होल साइज हो गया, ठीक है। और शाफ्ट में बोल रहा है मैक्सिमम शाफ्ट साइज, ये आपका मिनिमम शाफ्ट का साइज है, ये आपका मैक्सिमम शाफ्ट साइज, तो ये आपका मैक्सिमम शाफ्ट साइज। तो इन दोनों के बीच में फ्रेंड्स गैप है ना, तो जब गैप मिलेगा तभी हम उसको बोलेंगे अपना क्लियरेंस फिट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में क्या बी सही होगा, क्लियरेंस इन ए फिट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम होल साइज एंड मैक्सिमम शाफ्ट साइज, ठीक है। मजा आ रहा है ना फ्रेंड्स। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ठीक है, ताकि सबको फायदा मिल सके इस वीडियो का और मेरी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ गया फ्रेंड्स। देखिए ये क्वेश्चन ईएस का क्वेश्चन है और यही सेम क्वेश्चन आपका यूपी या यूएनएल जेईई में रिपीट हुआ था, जिसका मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। मैंने उसमें इसको भी इस क्वेश्चन को भी होमवर्क में दिया रहा होगा। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे यूपी या यूएनएल का लास्ट ईयर पेपर सॉल्व करते चल रहा हूँ, उस क्वेश्चन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीख सकते हैं, प्लीज आप उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिएगा। चलो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरफेरेंस फिट। अब आपको कुछ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पुश फिट, स्लाइडिंग फिट, स्विंग फिट या स्प्रिंग फिट। अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ सभी फिट्स का कि किसके अंडर में कौन सा फिट आता है। तो अपने पास 3 फिट होते हैं मेनली, ठीक है। उन तीनों फिट का मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। देखो अगर हम क्लियरेंस फिट की बात करें, क्लियरेंस फिट की बात करेंगे अगर हम, तो अपने अंदर 3 उसके अंदर 2 आता है। एक आता है रनिंग फिट, मैंने इन सबको एक्सप्लेन किया हुआ फ्रेंड अच्छे से अपने सेपरेट वीडियो में, मैंने सभी को एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो तो ये होता है अपना रनिंग फिट और इसके अंदर आता है स्लाइडिंग फिट। अगर हम ट्रांजिशन फिट की बात करते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन फिट की बात करते हैं अगर हम, तो ट्रांजिशन फिट में जो होगा आपको इसमें 2 आता है, पुश फिट आता है इसके अंदर पुश फिट आता है और सेकंड आपका रिंगिंग फिट आता है, रिंगिंग फिट आता है। और अगर हम अब बात करते हैं अपना इंटरफेरेंस फिट की, जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, तो इंटरफेरेंस फिट में फ्रेंड्स 3 आते हैं। पहला आता है श्रिंक फिट, दूसरा आता है फोर्स फिट और तीसरा आता है फ्रेंड्स प्रेस फिट, ठीक है। मैंने सभी को अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लीज आप लोग सेपरेट वीडियो देख लीजिएगा मेरे मेट्रोलॉजी वाला, ठीक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, श्रिंक फिट, क्योंकि आपका श्रिंक फिट जो है इंटरफेरेंस फिट के अंदर आता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन ईएस 2006 में आया था और यूपी या यूएनएल में भी रिपीट हुआ था।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपका गेट में आया था। क्वेश्चन बोलता है होल, आपको होल का साइज दिया हुआ है और शाफ्ट का साइज दिया हुआ है और बोलता है कि इसको असेंबल करेंगे तो क्या मिलेगा हमको। तो जो मैं भी आपको लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कराया ना, लास्ट क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क लिए छोड़ देता हूँ, प्लीज़ इसको आप सॉल्व करिएगा एज ए होमवर्क और इसका आंसर बताइएगा कि हमें कौन सा फिट मिला। आपको क्या करना है, आपको होल का अपर लिमिट लोअर लिमिट निकाल लेना है, शाफ्ट का अपर लिमिट लोअर लिमिट निकाल लेना है, उसका एक फिगर ड्रॉ करना है टॉलरेंस जोन का, शाफ्ट का टॉलरेंस जोन और होल का टॉलरेंस जोन, और देखना है कि ओवरलैप कर रहा है कि ऊपर नीचे जा रहा है। अगर ओवरलैप करेगा तो अपना मिलेगा ट्रांजिशन फिट, ऊपर नीचे जाएगा तो क्लियरेंस और इंटरफेरेंस फिट। जो मैंने अभी लास्ट में आपको सॉल्व कराया था ना, ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट के लिए क्या सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर ए, शाफ्ट इज ऑलवेज बिगर देन द होल। अगर शाफ्ट हमारा होल से बड़ा होगा तो हमको मिलेगा फ्रेंड्स कौन सा फिट, क्लियरेंस फिट। आपको मिलेगा शाफ्ट इज ऑलवेज बिगर देन द होल, तो आपको मिलेगा इंटरफेरेंस फिट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, इंटरफेरेंस फिट। ठीक है, और ऑप्शन बी क्या था, सॉफ्ट इज ऑलवेज स्मॉलर देन। जब भी हमारा शाफ्ट होल से छोटा होगा तो हमको कौन सा फिट मिलेगा, हमको मिलेगा क्लियरेंस फिट। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, बोलता है व्हेन साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट होल इज मोर देन द साइज ऑफ द बिगेस्ट शाफ्ट देन इट इज। जब स्मॉलेस्ट होल का साइज बिगेस्ट शाफ्ट से बड़ा होगा तो हमें कौन सा फिट मिलेगा। तो मैं आपको फिगर बना के ड्रॉ करता हूँ, फिगर ड्रॉ कर एक्सप्लेन करता हूँ आपको इस क्वेश्चन का आंसर। देखो आपसे बोलता है ये आपको मान लो होल दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको होल दिया हुआ है और ये आपको शाफ्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको शाफ्ट दिया, और क्वेश्चन बोलता है व्हेन द स्मॉलेस्ट होल इज मोर देन द साइज ऑफ बिगेस्ट शाफ्ट। तो ये आपका स्मॉलेस्ट होल हो गया और ये आपका बिगेस्ट शाफ्ट, ये आपका बिगेस्ट शाफ्ट हो गया। ठीक है, जब इसकी साइज, मतलब जब इसकी साइज ऑफ स्मॉलेस्ट होल इज मोर देन द साइज ऑफ बिगेस्ट शाफ्ट, तो हमें कौन सा फिट मिलेगा फ्रेंड, सिंपल सी बात है, क्लियरेंस फिट। यहाँ पे गैप बना हुआ है। ठीक है, मैंने अभी देखो क्वेश्चन सेम है, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्लियरेंस फिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बाकी क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।